आखिर में कहते हैं, मानुष जन दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मानुष जन दुर्लभ है। ये जो हमारा मनुष्य तन है ये बहुत दुर्लभ है। बहु न दूजी बार साहब कहते हैं कि यह मानव तन यदि छूट जाएगा, यह शरीर यदि जीव छोड़ के चला जाएगा तो पुनः इसमें नहीं आएगा। इसलिए साहब कहते हैं यह बहुत दुर्लभ है, यह बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि मानव जन्म हमें मिला है तो इसमें कल्याण का काम, साधना काम कर लेना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो हमें अगला जन्म मनुष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते। इसलिए साहब कहते मानव जन दुर्लभ है बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डार। यदि पेड़ से पके फल गिर जाए तो वहाँ उसमें दोबारा नहीं लगता। इसी प्रकार यह मानव शरीर है, यह दोबारा इसमें नहीं आएगा। लेकिन हम तो सब जानते हैं कि यह मानव जन दुर्लभ है, कठिन है, मिलने वाला दोबारा नहीं है। तभी हमें होश में हम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते। यदि हम हर क्षण हर समय जागरूक रहें, अपने विवेक से अपने जीवन को जिएं, तो हम अपना कल्याण काम, उद्धार के काम इसी जन्म में कर लेंगे। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम खाने पीने भोगने में अपना जीवन गंवा देते हैं। इसलिए गुरुदेव जी अपने कविता में कहते हैं कि जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं, धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या वास्ते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ज़िंदगी जीना क्या सभी जानते हैं? नहीं जानते। यदि ज़िंदगी जीना हम जानते तो कभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। क्योंकि परेशानी कारण ये है कि हम अपने जीवन को जीना नहीं जानते। तभी छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। और अशांत मन, दुखी मन से हम अपने जीवन को, अपने कल्याण का काम नहीं कर सकते। क्योंकि यदि हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, हमारा मन खुश नहीं रहेगा तो हम ध्यान साधना काम नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं ज़िंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि आज का ज़माना देखा जाता है कि लोग व्यक्ति को नहीं समझते, मनुष्य को नहीं समझते, बस धन के महत्व को ज़्यादा है। इस विज्ञान के ज़माना में लोग इंसान को नहीं समझते, बस धन मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस धन। यदि हम धन के महत्व देंगे तो व्यक्ति के महत्व हम कभी नहीं दे पाएंगे। देखा जाता है कि यदि कुछ सामान कहीं फूट गया, टूट गया तो लोग डांटने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे गिरा दी, कैसे फूट गया। जो गिराया है, जिससे गलती हुई है, वो तो अपने आप में गलानी करता है, वो खुद परेशान होता है, लेकिन उसको बोल के लोग और परेशान कर देते हैं। क्योंकि यहाँ व्यक्ति की मूल नहीं, यहाँ वस्तु का मूल है। इसीलिए व्यक्ति डांटते हैं। डांटना और कहना तो अच्छी बात है क्योंकि आगे सुधार के लिए, लेकिन वो व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि वह दुखी होकर पीड़ित हो जाता, अशांत हो जाता है। तो कहते हैं कि यह धन का यहाँ मूल हो गया, यह व्यक्ति का मूल नहीं है। तो इसीलिए हम व्यक्ति के मूल को समझे। और धन तो आज है, कल नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई सदा रहने वाला नहीं है। जो हम धन कमाते हैं, रात दिन इसी में अपने जीवन को बिताते हैं, आधे शरीर छूट गया तो यहाँ सब छूट जाएगा और सदा के लिए हम इस संसार से चले जाएंगे। हम तो सब जानते हैं कि यह धन, जमीन, जायदाद, मकान सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन इसके पीछे हम रात दिन दौड़ते रहते हैं। धन की भी ज़रूरत है, लेकिन कि इतना ही ज़रूरत है जितना अपने जीवन निर्वाह में चल जाए। लेकिन हम जीवन निर्वाह से और की चाहना करते हैं, तभी रात दिन हम इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। धन के पीछे हम इतना दौड़ते रहते कि अपने घर में, परिवार में, समाज में समय नहीं दे पाते। आजकल देखा जाता है कि माता पिता होते हैं जो नौकरी करते हैं, घर में रहते नहीं, तो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। क्योंकि माता पिता
काम करते हैं, बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं और बच्चे घर में रहते हैं तो माता पिता के संग भी नहीं रहते तो माता पिता से दूरी बन जाती है। तो आजकल दूरी बनने के कारण क्यों है? क्योंकि माता पिता बच्चे को समय नहीं दे पाते और समय न देने से प्रेम टूटता है। देखा जाता है घर, समाज, परिवार, राष्ट्र में आज प्रेम टूट रहा है, प्रेम का अभाव हो रहा है। यदि जहाँ प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं है तो वहाँ सुख शांति से हम जीवन नहीं जी पाएंगे। यदि सुख शांति से हमें अपने जीवन को बिताना है, अपने जीवन को शांतिमय बनाना है तो एक दूसरे प्रति प्रेम, करुणा और दया और क्षमा का भाव रहेगा तो वहाँ हम अपने आप प्रेम जागृत होगा और वहाँ हम अपने मन को, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जहाँ यदि वातावरण अगर शुद्ध नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो हम अपने जीवन को भी अच्छा नहीं बना सकते। अच्छा जीवन बनाने के लिए प्रेम की बहुत ज़रूरत है। यदि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ तो हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए कि आज के ज़माना में लोग एक दूसरे के प्रति न प्रेम है, न करुणा है, न दया है। यदि दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है तो हम अपने जीवन को न अच्छा बना पाएंगे, न अपने जन्म को अच्छा बना पाएंगे और न हम अपने सुख से, शांति से रह सकते हैं। भले हम बाहर से अच्छा दिखे लेकिन हमारा मन शांत नहीं रहेगा। यदि मन शांत नहीं रहेगा तो हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। इसलिए एक भजन भी कहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। कहते कि अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। ये हमारा जीवन अनमोल है, बड़े भाग से मिला है लेकिन हम किधर जा रहे हमें खुद नहीं पता। यदि हम जान जाएं कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है तो हम अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही थी कि मानो जन दुर्लभ है, बहुरे न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डार। इसलिए हमें आज सुनहला अवसर मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन पाकर यदि हम कल्याण और साधना काम नहीं कर सकते तो हमें मानव जीवन मिलना व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य जन्म में ये जो मनुष्य जन्म में मोक्ष का धाम है, कल्याण साधना इसी में कर सकते। और जो अन्य 3 खानी है वो भोग भूमिका है, उसमें बस भोग जो पशु पक्षी होते हैं जिनको प्रारब्ध होता है उतना जीवन जीते हैं, अपना भोग भोग कर इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए हमें जो मानव जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ से मिला है, बहुत कठिन से मिला है। इसलिए इसे आज पहचाने और जाने और अपने कल्याण काम करना चाहिए, तभी हमें मानव जीवन मिलना सार्थक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।